सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 13वां अध्याय। महाराज ध्रुव के कुल में राजा अंग के घर बेन का जन्म लेकर अत्याचार करना। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश का वृत्तांत सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक अंग नामक राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने व्याकुल हो ब्राह्मण एवं ऋषियों से कहा कि आप लोग मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यहाँ पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा कि हे राजन, इसे आप अपनी रानी को खिला दीजिए। ब्राह्मणों के यह वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी सुनीता को वह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे प्रतीत हुए, तब उसने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, हमारे वंश में सभी बालक रूपवान एवं धर्मात्मा होते आए हैं, अपितु यह ऐसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला क्यों हुआ है? यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, तुम्हारी रानी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु एवं पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः वह बालक अपने नाना नानी के सदृश क्रूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो चिंतित हुआ, तत्पश्चात उसे ईश्वर इच्छा जानकर बालक का पालन करने लगा। बड़ा होने पर बेन ने एक दिन शिकार खेलने के निमित्त वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना पाप समझा जाता है। यद्यपि राजा अंग ने ऐसे पशुओं को मारने के लिए पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उसने उनके कहने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता तथा उनको जल में डुबोकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर घूसे मार मार कर उसके प्राण हरण कर लेता था। इस तरह जब वह बहुत अत्याचार करने लगा, तब वहां की प्रजा ने राजा के पास जाकर सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महाराज, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है। प्रजा की ऐसी पुकार सुनकर राजा ने बेन को बहुत तरह से समझाया, लेकिन वह उनके समझाने पर कोई ध्यान न देकर दूना आतंक मचाने लगा। तत्पश्चात एक दिन पुनः प्रजा ने राजा के पास जाकर पुकार की, हे पृथ्वीपति, आपका पुत्र अत्यंत ही अत्याचार कर रहा है। ऐसी दशा में हम आपके नगर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर राजा ने पुनः बेन को बुलाकर डांटते हुए कहा कि तू व्यर्थ ही प्रजा को कष्ट मत दिया कर। राजा के डांटने पर बेन रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीता के पास चला आया और उससे इस प्रकार कहने लगा, हे माता, राजा मेरा कुछ भी सम्मान न करके वे मुझे बिना कारण ही डांटते डपटते रहते हैं, इसलिए अब मैं घर को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। बेन की माता सुनीता भी अत्याचारिणी थी, इसलिए वह भी अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर कहने लगी, हे पुत्र, वृद्धावस्था आने के कारण तेरे पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। वे जो कहे सो कहने दे और तुझे जो अच्छा लगे सो तू कर। तदुपरांत रानी सुनीता अपने पति से कलेश मचाने लगी। उस समय राजा ने अपने हृदय में सोचा कि स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसकर मनुष्य परलोक को भी भूल जाता है तथा अच्छी बात समझाने पर भी उसे बुरा मालूम पड़ता है, इसलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मेरे पिछले जन्म का ऐसा कोई पाप उदय हुआ है जिससे मेरे यहाँ ऐसा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब यदि मैं उसके साथ रहूं तो उसके पाप करने से मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। जिसकी माता को ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, भला उसका पुत्र पापी क्यों न होगा। मुझे ऐसे अत्याचारियों के साथ रहना भी उचित नहीं, क्योंकि बुरी संगति में रहने से कभी सुख नहीं मिलता है। अब मेरे लिए चाहिए कि मैं वन में पहुंचकर श्री नारायण जी के तपस्या तथा ध्यान करूं। इस प्रकार दृढ़ विचार करके राजा सब संसारिक बंधनों से विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु उनके घर से निकल जाने का हाल कोई न जान सका। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी,
जब राजा अंग बिना कहे सुने ही रात्रि में घर से निकल वन में पहुंच गए, तब सुबह होते ही मंत्रियों तथा नगरवासियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा को बहुत खोजा, लेकिन राजा का कहीं भी पता न चल सका। राजा के बिना नगर में चोरी एवं ठगी आतंक बढ़ने लगे। ब्राह्मणों और ऋषियों के अंग के वंश में किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने के योग्य न समझा। तब लाचार होकर उन्होंने बेन को ही राज्याभिषेक कर दिया। बेन शक्तिशाली तो था ही, राज पर बैठते ही उसने चोर डाकुओं को पकड़कर प्राण दंड देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में जैसे सर्प के भय से चूहे भाग जाते हैं, उसी प्रकार बलशाली राजा बेन के डर कर सभी दुष्ट दुराचारी लोग उसके नगर को छोड़कर चले गए। जो अन्य राजा बेन के पिता महाराज अंग को कर नहीं देते थे, वे सभी उसे कर देने लग गए। सातों द्वीपों में बेन ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जगत में उसके समान प्रतापशाली अन्य दूसरा कोई राजा नहीं था। हे विदुर, कुछ समय बाद बेन ने अपने मन में सोचा कि लोगों को किसी दूसरे देवता के निमित्त यज्ञ, दान, तप, जप इत्यादि न करके उसके जगह मेरी ही पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही सबको अन्न देकर सबका पालन करता हूँ। उसके हृदय में जब ऐसा विचार उत्पन्न हुआ तो वह परमेश्वर को बिल्कुल भूल गया और उसने अपने राजभर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर, देवता और पितरों के नाम पर यज्ञ, दान, पूजा, श्रद्धा, हवन इत्यादि न करे। जिस व्यक्ति को जो कुछ भी करना हो उसे मेरे ही नाम का करे। जो मनुष्य इस आदेश को नहीं मानेगा वह दंड का अधिकारी होगा। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के बाद राजा बेन अपनी सेना सजाकर विश्व विजय करने के लिए चल दिया। वह जिस देश एवं नगर में जाता वहीं के राजा उसे भेंट आदि देकर उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिया करते थे। जब राजा बेन उन सबसे भी यह कहता था कि तुम लोग अपने राजभर में ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दो कि कोई व्यक्ति किसी देवता, पितर अथवा परमेश्वर के नाम का यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि न करे। जिसे जो करना हो वह मेरे नाम का करे। प्रतापी राजा बेन के भय से सभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार बेन के भय से कुछ ही दिनों में सातों द्वीपों में यज्ञ, दान, जप आदि शुभ कर्म होने बंद हो गए और पापाचार बढ़ने लगा। राजा बेन के इस अधर्म को जब भृंगु, वशिष्ठ आदि ऋषि एवं ब्राह्मणों ने देखा, तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर आपस में यह विचार किया कि राजा का काम अधर्मियों तथा पापियों को दंड देना होता है, परंतु यह राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने संपूर्ण पृथ्वी से धर्म एवं पुण्य को ही उठा दिया है। अतः इसका कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने निश्चय किया कि हम लोगों ने ही बेन को राज सिंहासन पर बैठाया है, अतः हमें एक बार उसके पास चलकर उसे समझाना चाहिए। शायद हमारे समझाने बुझाने से वह मान जाए और अधर्म करना हमेशा के लिए बंद कर दे। यह निश्चय करने के उपरांत भृंगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्र होकर राजा बेन के पास गए। राजा ने दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन सबको सम्मान पूर्वक बैठाया। तदुपरांत ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाने को यहाँ आए हैं, उसे स्वीकार करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर बेन ने पूछा, वह कौन सी बात है? तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम संसारी लोगों को जप, तप, यज्ञ तथा देवता एवं पितरों आदि के शुभ कर्म करने से मना करते हो। यह बात अच्छी नहीं है। हम लोगों का तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण जी का ध्यान करें तथा उन्हीं के जप, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करें। बेन ने कहा, हे ऋषियों, आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है, अतः आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो मैं आप सबको दंड दूंगा। बेन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि मुनियों ने परस्पर वह निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना ही उचित है। यह विचार कर उनमें से किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और किसी ने कुश लेकर मंत्र पढ़ते हुए ऐसा शाप दिया जिसके कारण बेन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर सभी ऋषि मुनि अपने अपने घर को चले गए। बेन के मर जाने पर उसकी माता सुनीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसने इस विचार से कभी ये ऋषि मुनि पुनः प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। बेन की लाश को जलवाने के बजाय उसकी आंतें निकलवाकर, पेट खुलवाकर
एवं उसमें मसाले भरवाकर उसे तेल में रखवा दिया, जिससे उसके सड़ने गलने का भय न रहे। राजा बेन की मृत्यु के पश्चात संसार में फिर से यज्ञ, हवन, जप, तप आदि शुभ कर्म होना आरंभ हो गए, परंतु राजा के न रहने के कारण चोर, ठग, डाकू इत्यादि फिर से प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगे। जो लोग अधर्मी थे फिर वे निर्भय होकर मनमाना पाप करने लगे। यह दशा देखकर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों ने फिर से अपने मन में यह विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म स्थिर नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में संपूर्ण प्रजा वर्ण संकर हो जाएगी। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिस देश में कोई राजा न हो, अथवा जहाँ का राजा अधर्मी या मूर्ख हो, अथवा जहाँ स्त्री राज करती हो, अथवा जिस देश में अनेक राजा हो, वहाँ रहने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हम लोगों को भी किसी अन्य राजा के लिए उपाय करना चाहिए। यद्यपि श्री नारायण जी की कृपा से ही बेन को पुनर्जीवित किया जा सकता है, परंतु वह अधर्म को कदापि नहीं त्यागेगा। अतः उसको पुनर्जीवित करना सर्प को दूध पिलाने के समान होगा। इस देश का राज सिंहासन भक्तराज ध्रुव के वंश का है, अतः संभव है कि राजा बेन के शव में भी कुछ धर्म का अंश विद्यमान हो। अतः हम लोगों को चाहिए कि राजा बेन के शरीर को मत कर उसमें से किसी बालक को उत्पन्न करे तथा उसे राज सिंहासन पर बैठाए। ऐसा करने से प्रजा भी सुखी होगी तथा धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करने के उपरांत संपूर्ण शक्ति के भंडार भृंगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने बेन की माता के पास जाकर कहा, तुम हमें बेन का शव दे दो। सुनीता यह सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हुई और शीघ्र ही बेन के मृतक शरीर को उनके पास ले आई। तदुपरांत ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण करते हुए राजा बेन की जंघा को दही के समान मथनी द्वारा मथा। उस जंघा मत्थन से काले रंग का अत्यंत कुरूप एक नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि मुनियों के हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, आप लोग मुझे किस कार्य की आज्ञा देते हैं? ऋषि मुनियों ने उसका वह रूप देखकर जब यह अनुभव किया कि यह पुरुष राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, तब उसे यह आज्ञा दे कि तू वन में जाकर भीलों का राजा बन जा। ऋषियों की यह आज्ञा पाकर पुरुष वन को चला गया और वहां भीलों का राजा बनकर राज करने लगा। उसके वंश में मलाह तथा मुराहर आदि जातियां पैदा हुई। राजा बेन की उस जंघा से उस पुरुष के प्रकट होते ही बेन के शरीर से संपूर्ण पाप निकल गया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उस नाटे पुरुष के जन्म के पश्चात ऋषियों ने एक अत्यंत सुंदर तथा नित्यज्ञ राजा उत्पन्न करने के लिए राजा बेन की दाहिनी भुजा को फिर मथा। उस भुजा मंथन द्वारा एक परम तेजस्वी, रूपवान, विशालकाय, अजानु भुजाओं वाला पुरुष तथा एक परम सुंदरी स्त्री की उत्पत्ति हुई। उन दोनों के जन्म से ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अरुचि रखा। ऋषियों ने उन दोनों का आपस में विवाह करने के पश्चात पृथु से कहा, पृथु, तुम सातों द्वीपों का राज्य करो। पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। तदंतर ऋषियों ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह पहचान लिया कि ये दोनों पृथ्वी और रुचि श्री लक्ष्मी नारायण जी के अवतार हैं। यह प्रतीत होते ही उन्होंने राजा पृथु को बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। उन्होंने कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अत्याचारी राजा बेन बैठता था, वह सिंहासन धर्मावतार राजा पृथु के बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम कोई अन्य सिंहासन लाइए। यह सुनकर कुबेर देवता ने उसी क्षण एक रत्न जटित उत्तम सिंहासन लाकर दिया। सिंहासन के आने पर ऋषि मुनियों ने पृथु को उस पर बैठाते हुए प्रणाम किया और फिर सब देवताओं ने भी वहां राजा पृथु की प्रार्थना की। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।